ऐसे मत पंथ हैं जो किसी को हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी बना रहा है। सदगुरु कबीर एक ऐसे अनूठे संत हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं, क्योंकि इंसान बन गए तो भगवान बन गए, समझना। बाकी सब हम बनने की चाह रखते हैं, इंसान बस नहीं बनना चाहते। और एक सच्चा इंसान ही एक सच्चा भक्त हो सकता है, संत हो सकता है, विद्वान हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पुजारी हो सकता है, मुल्ला मौलवी पंडित हो सकता है। यदि इंसानियत नहीं है तो बाकी सब होना फिर किसी काम का नहीं। एक सच्चा इंसान ही एक अच्छा पिता हो सकता है, एक सच्चा इंसान ही एक आज्ञाकारी पुत्र हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान पूरी मानवता के लिए है, इसमें कहीं कोई दीवार की आवश्यकता नहीं है। कई जगह लोग कहते हैं कि कबीर पंथी हैं आप लोग, इसलिए हम लोग सत्संग में नहीं आते। मैं कहता हूं किस लिए? क्या हम लोग वहां बैठकर गाली देते हैं? क्या हम लोग बैठकर समाज को बांटते हैं? क्या हम लोग बैठकर के इंसान को इंसान से लड़ाते हैं? यदि सदगुरु कबीर की वाणी संपूर्ण सृष्टि को प्रेम के सूत्र में बांधती है तो फिर आप आते क्यों नहीं? और आपको चाहिए क्या? सदगुरु कबीर तो प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। वे तो कहते हैं पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। किसी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े पंडित हुए हैं, शास्त्र पढ़कर, शास्त्रों को पढ़ा, वेद वेदांत को पढ़ा, गीता उपनिषद को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, स्मृति पुराण को पढ़ा, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। साहब ने कहा प्रेम पढ़ा है, प्रेम जाना है? कहा नहीं। कहा फिर तुम पंडित नहीं हुए। कहा पंडित वो है जिसने प्रेम को जाना है। हम शास्त्र जान लें और आपस में प्रेम न रखें तो शास्त्र किस काम का है? हमारे पास शास्त्र का ज्ञान हो और हम पिता का सम्मान न कर पाएं, हम माँ की सेवा न कर पाएं, हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है और हम भाई से प्रेम न रख पाएं, हम पड़ोसी से मित्रता न रख पाएं, हम बच्चों को सही शिक्षा न दे पाएं, तो सोचिए वो शास्त्र का ज्ञान फिर किस काम का है? आज यही तो हो रहा है। साहब ने कहा है अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरवी कहा महारस जाना, जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल वास न जाने गमारा। कहा जैसे गधे के पीठ पर आप सारे ग्रंथ रख कर और भेज दीजिए कि जाओ कहीं पहुंचा दो, तो गधा पहुंचा तो देगा लेकिन उन ग्रंथों का एक भी ज्ञान उसके अंदर जाएगा क्या? अगर हमने ग्रंथों को सिर्फ ढोया है तो साहब कहते हैं फिर जसखर चंदन लादे भारा, जैसे गधा किताबों के बोझ को या चंदन को लाद करके कहीं पहुंचा देता है, न वो चंदन का ज्ञान है उसे, न किताबों का ज्ञान है, वो पहुंचा दिया है। हमने भी किताबों का ज्ञान लाद करके यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। कहा फिर दोनों में अंतर क्या रहा? किताबों का ज्ञान सार्थक तो तब होगा जब वो ज्ञान हम अपने भीतर आत्मसात करके हम जीने लग जाएं। रामायण की ही बात लें, उसमें कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माथा। कितने घर में ये चौपाई पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं, बढ़िया गाते हैं, गुनगुनाते हैं कि प्रभु श्री राम की दिनचर्या कितनी अच्छी है, वेद के अनुसार है। वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वही सेम, वही ज्यों का त्यों राम जी की दिनचर्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं, और जब उनसे पूछिए कि तुम माँ और पिता के चरण छूते हो, आदमी कहता है क्या करें, शर्म आती। अपने ही माता पिता के चरण छूने में शर्म, अपने ही माँ बाप को नमन करने में इतनी कंजूसी।
तो राम माता पिता के चरण छूते हैं, छुएंगे, उनको लाभ मिला। अगर आज उन चौपाइयों को पढ़ने वाला, राम की मर्यादा को बखान करने वाला, राम का नाम लेने वाला अगर आज माता पिता के चरण न छुए तो उस चौपाई से क्या मिला? फिर वो शास्त्र हमने सिर्फ लादा है। अगर चौपाई में लिखा गया काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। उसी रामायण में लिखा है ना कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जब लक्ष्मण चर्चारत थे कि कैकेयी माता के वजह से राम जी को दुख हुआ, राम जी को कष्ट हुआ, तो राम जी ने क्या कहा? नहीं लक्ष्मण, तुम गलत कह रहे हो। इस धरती पर कोई है ही नहीं जो किसी को दुख सुख दे सके। उन्होंने कहा काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। अगर हम यह मानते हैं कि पत्नी के वजह से दुखी हैं, पति के वजह से दुखी हैं, भाई के वजह से दुखी हैं, बेटे के वजह से दुखी हैं, तो राम जी कहते हैं नहीं, गलत बात है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, निज अर्थात खुद के द्वारा किए गए कर्मों से हम सुखी और दुखी होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वही लौट कर आता है। अगर हमने समाज को प्रेम दिया है तो प्रेम लौट कर आएगा। अगर हमने माता पिता गुरु की सेवा की है तो बुढ़ापे में आपको भी सेवा मिलेगी। अगर आपने किसी प्यासे को पानी दिया है तो आपकी भी प्यास बुझाने के लिए कोई खड़ा होगा। अगर आपने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है तो आपके चेहरे पर भी कोई दुख नहीं लाने देगा। अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो आपको भी भोजन मिलेगा। तो शास्त्रों में बहुत से ज्ञान हैं। हम तो 2 शब्द आपको बताए, ऐसे वेद में, गीता में, उपनिषद में, रामायण में बहुत से ज्ञान की बातें हैं। लोग पढ़ते हैं लेकिन चलने की हिम्मत कितने लोग दिखाते हैं? बहुत कम लोग। हम इतना ही जानना चाहते हैं। आज संसार की स्थिति है कि बस हम किसी एक भगवान को हम चुन लेते हैं कि कोई हनुमान जी का भक्त बन गया, कोई राम जी का भक्त बन गया, कोई शिव जी का भक्त बन गया। अब इतने में खुश है कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, काम जबकि वो रावण का कर रहा है। हनुमान जी वाला कोई काम नहीं। हनुमान जी विरक्त हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, विनम्र हैं। और हनुमान जी का नाम जपने वाला दोनों टाइम अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, फिर भी वो राम का भक्त है। राम जी का भक्त है लेकिन मांस नहीं छूट रहा है, फिर कैसे राम जी के भक्त हुए? फिर कैसे हनुमान जी के भक्त हुए? इसका मतलब है कि हमने महापुरुषों के नाम को, उनके शब्दों को सिर्फ ढोया है, जीवन में उतारा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी भी शास्त्र का ज्ञान हम सब के लिए है। ठीक इसी तरह अगर रामायण में कोई अच्छी बात है, अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमें रिएक्शन थोड़े करेगा, हमें भी फायदा करेगा। कोई बात गीता में अच्छी लिखी है, अगर हमने उसको स्वीकार किया, हम उस पर चलने की चेष्टा किए तो हमें वो नुकसान नहीं करेगा, हमें भी फायदा करेगा। इसलिए जितने भी सत्य यथार्थ ज्ञान है वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता। मत पंथ की दीवारें तो हम खड़ा करके लड़ते रहते हैं कि वो कबीरपंथी, तो वो नाथपंथी, वो वैष्णव, वो रामानंदी, वो कृष्णपंथी। ये सब हमने बनाए हैं, महापुरुषों ने नहीं बनाए। उन्होंने तो सिर्फ दिव्य ज्ञान दिए, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर का ज्ञान निर्भ्रांत है। सदगुरु कबीर का ज्ञान यथार्थ है। वो आडंबर की बात नहीं करते। वो जानते हैं जो सत्यवादी होगा, जो जिज्ञासु होगा, जो सच्चा भक्त होगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। सदगुरु कबीर जब जातिवाद की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, आडंबर पाखंड की बात करते हैं, तो वो जानते हैं कि जो जातिवाद करता होगा उसको दुख तो होगा, लेकिन गलत भी तो है। जातिवाद करना गलत है, अब दुख हो तो हो, किसी को कष्ट हो तो हो। सांच कहने में क्या आँच आना। जैसे सूर्योदय होए, सूर्योदय जब होता है तो किसको कष्ट होता है?
सबसे ज्यादा कष्ट सिर्फ उल्लू को होता है और किसी को नहीं होता। सब खुश हो जाते हैं कि चलो रात्रि हटी सूर्योदय हुआ। तो जब सदगुरु कबीर का ज्ञान रूपी सूरज उदय होता है तो जो उल्लू प्रवृत्ति का है उसे कष्ट होने लगता है, और जो सच में जिज्ञासु है उसे खुशी होती है कि अंधेरा छटा, अंधियारी गई, उजाला आया। उजाले से किसको तकलीफ होगी? जो उल्लू प्रवृत्ति का है, जिसको अंधेरा पसंद है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह पसंद है, जिसको छल कपट पसंद है, जिसको माता पिता गुरु का अनादर पसंद है, वही तो कष्ट पाएगा। सत्संग से अगर किसी को कष्ट है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके जीवन में असुर प्रवृत्तियों ने डेरा डाला है। समझ जाइए वो भले ही मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके हृदय रूपी मंदिर में किसी असुर ने डेरा डाल रखा है। अगर बाहर के मंदिर में हम 2-4 घंटे पूजा भी कर लिए तो क्या हो जाएगा अगर हमने अपने हृदय रूपी मंदिर में सदगुरु का आगमन न होने दिया। अगर हमारे हृदय में राम का आगमन न हुआ, हमारे हृदय में कृष्ण का आगमन न हुआ, तो हम माँ बाप को वही तो करेंगे जो रावण ने किया था। माता पिता का अनादर किया था, लात मारा, पत्नी का अनादर किया, भाई को लात मारा। अगर आज हम वही कर रहे हैं तो मंदिर में जाने के बाद भी हम कोई भक्त नहीं है। चाहे हम राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे संत सम्राट सदगुरु कबीर की करें, हृदय जिस दिन हमारा मंदिर बन उठेगा, जिस दिन हमारा हृदय पवित्र हो उठेगा, उस दिन यहाँ से असुर निकल जाएगा। उस दिन यहाँ देवता का निवास होगा, दिव्यता का निवास होगा, ज्ञान का निवास होगा। और जब ज्ञान हमारे हृदय में निवास करेगा तो फिर ये समाज हमें अपना परिवार नजर आएगा। फिर यही समाज हमें लगेगा कि यही तीर्थ है। फिर माता पिता ही जगत जननी और जगदम्बा नजर आएंगे, फिर पिता ही महादेव नजर आएंगे, फिर भाई ही में देवत्व का वास नजर आएगा, फिर छोटे छोटे बच्चों में ही नंद गोपाल कृष्ण नजर आएंगे। अभी ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि पूजा बाहर है, प्रार्थना बाहर है, मंदिर बाहर है। बाहर मंदिर प्रतीक मात्र है। जाइए मंदिरों में, क्षण भर को शांति मिलेगी, लेकिन जिस दिन हमने उस मंदिर की प्रेरणा से हृदय को मंदिर बना लिया, समझना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। समझना कि हमने घर को ही स्वर्ग बना लिया। लेकिन समस्या ये है कि बाहर के मंदिरों के लिए हमारे प्रयास बहुत ज़्यादा होते हैं, हृदय को हम मंदिर बना सकें ये हमारा प्रयास कम होता है। और इसका परिणाम आज समाज में देखने को मिलता है। आज जगह जगह जो पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो सब इन्हीं वजहों से है कि हम धार्मिक बने तो हैं, बाहर से बने। हम पुजारी बाहर से बने हैं, भीतर वो ज्ञान उतर ही नहीं रहा। आज आप न्यायालय चले जाएं, कोर्ट चले जाएं, आपको अधिकांश केस मिलेंगे भाई भाई के बीच का, पति पत्नी के बीच का, पिता पुत्र के बीच का। बहुत कम होगा जो पड़ोसियों से मिलेगा। सब भाई भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा है, भाई पर केस कर रखा है, मुकदमा कर रखा है। और गजब की बात है कि वो राम और भरत के मिलन की प्रेम गाथा सुना रहा है। वही आदमी राम भरत मिलन की महिमा का बखान सुन के रो रहा है, और पता चला वो खुद अपने भाई पर केस कर रखा है छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। ये हमारी प्रवृत्ति है। हम मंदिर में जाते हैं, राम भरत की कथा स्मरण में चल रहा है, मन में चल रहा है, राम जी के सामने जाते हैं, सिर झुकाते हैं और बड़े बेहवल होते हैं। लेकिन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी अगर भाई हमसे ले ले, हम तुरंत पंचायत बुला लेते हैं। माता सीता को देख के विह्वल होते हैं कि कितना कष्ट झेला माता सीता ने, कितना प्रेम है राम और सीता में। सीता जी के लिए राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दिया। एक दूसरे में निष्ठा है, प्रेम है। और श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संकल्प भी लिया कि एक सीता के अलावा कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। एक अगर माता सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन किया तो श्री राम ने भी पत्नी व्रत धर्म का पालन किया।
उन्होंने भी कहा कि एक सीता के अलावा मेरे जीवन में किसी दूसरे के लिए सोचने का भी जगह नहीं है। ऐसे महापुरुषों को हम सुनते हैं, कथाओं में, मंदिरों में देखते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आदमी क्या करता है? अपनी पत्नी है लेकिन उसको दुख दे रहा है और दूसरे तरफ कुदृष्टि कर रहा है। फिर कैसी पूजा है? पूजा का मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं होता। पूजा का मतलब होता है मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। निर्मल मन से जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पूजा बनता है। निर्मल मन से जब हम किसी महापुरुष के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हैं वो पूजा हो जाता है। और फिर वही नहीं, निर्मल मन से जब हम सड़क साफ करते हैं वो भी पूजा बन जाता है। निर्मल मन से जब हम भोजन बनाते हैं वो भी पूजा बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। और वो हमारे पारिवारिक समस्याओं को भी ठीक करना चाहते हैं। सदगुरु कबीर का ज्ञान तो अथाह सागर है, समुद्र की भांति है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि आप जिस जगह हैं आप वहां अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कीजिए। अगर आज एक पुत्र हैं आप और माता पिता को दुख दे रहे हैं, इसका मतलब आपने कभी भी अपने जीवन को समझा नहीं, क्योंकि आज अगर आप पुत्र हैं तो कल आप भी पिता होने वाले हैं। और आप जो कुछ भी आज अपने पिता को दे रहे हैं, जो भी दुख दे रहे हैं, वही लौट कर आपको आपके पुत्र के द्वारा मिलेगा। ये बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। अगर आज आपके वजह से माँ के आंखों में आंसू है, आपके वजह से अगर पिता के आंखों में आंसू है, तो आपके बहू बेटे कल आपको वही देंगे, दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है तभी तो गेहूं काटेंगे। अगर आपने धान बो दिया तो गेहूं कैसे काटेंगे? अगर आपने द्वार पर बबूल का पेड़ बोया है तो दशहरी आम खाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया और खूब प्रार्थना करके बोया, पूजा करके कि नहीं राम नाम ले करके, सत्यनारायण व्रत की कथा करके आपने बो दिया, तो चाहे राम का नाम लेकर बोइए, चाहे कृष्ण का नाम लेकर बोइए, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा करके बोइए, अगर बोया बबूल है तो फिर आम कहाँ से खाए? किसी न किसी दिन पैर में कांटे जरूर गड़ जाएंगे, लेकिन आम खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने बिना पूजा, बिना पाठ, बिना प्रार्थना के अगर दशहरी आम बो दिया है तो कभी न कभी आम खाने को मिलेगा। साहब कहते हैं आज आप जो कुछ भी बोएंगे कर्म के रूप में वही लौट कर आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने आज किसी को